नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप अभी जेल में ही है कि मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं उनकी तो फट चुकी है, यानी निकल पड़ी है। सोच में पड़ गए हैं कि मनीष कश्यप जब जेल में है तब इतना दहाड़ मार रहा है, आज जेल से बाहर आएगा तो क्या क्या करेगा, यह सोचकर उनकी फट चुकी है, उनकी निकल पड़ी है, या कहे तो वाट लग चुकी है, सदमे में पड़ चुके हैं। जानते हैं वो कौन है, बताएंगे आपको। थोड़ा सब्र रखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा लाल बटन दबा करके। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी बात आपको बताएंगे कि कौन विरोधी है जिसकी फट चुकी है, निकल पड़ी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए आपको हम बता दें कि बिहार की सरकार इनकी तो ऐसे ही निकल पड़ी है। मनीष कश्यप के नाम से ही डरते हैं ये लोग, क्योंकि अगर डरते नहीं तो मनीष कश्यप को कब का छोड़ दिए होते, लेकिन डर रहे हैं कि मनीष कश्यप बाहर आ जाएगा तो हमारी वाट लगा देगा, हमारी खटिया खड़ा कर देगा। यह सोच करके ये लोग बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत दिन चलने वाला नहीं है। मनीष कश्यप जेल से बाहर तो आने ही वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप से एनएसए हट चुका है, सारी केसों में बेल भी मिल चुका है। बचा है सिर्फ और सिर्फ क्या, एक जो आपराधिक इकाई वाला केस है वो भी एक बचा है। 4 आपराधिक इकाई वाला केस था, 3 में बेल मिल चुका है, एक बचा है, उसमें भी सुनवाई हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन जैसे कि पटना सिविल कोर्ट में पेशी के वक्त मनीष कश्यप ने दहाड़ मारा था ना, दहाड़ सुनकर बिहार सरकार डर गई। आज जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी हैं मनीष कश्यप की, वो तो सदमे में चले गए कि भाई यह जेल में इतना दिन रहने के बाद अगर मुंह खोल रहा है तो इतना दहाड़ रहा है, और जेल के बाहर जाएगा तो हमारा क्या क्या करेगा, यह सोचकर ये लोग सदमे में हैं। जैसे आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी तो तेजस्वी यादव हैं, सबसे बड़ा विरोधी तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं, जिनकी वजह से मनीष कश्यप जेल के अंदर हैं। इन्हीं की वजह से जेल में गए थे मनीष कश्यप, मतलब कि गए हैं और जेल के अंदर हैं। लेकिन इनका जो मंसूबा था मनीष कश्यप को प्रताड़ित कर हमेशा के लिए खत्म कर देना, यानी इनका कैरियर बर्बाद कर देना, ताकि कोई पत्रकार भविष्य में आवाज न उठा सके सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ, या कहे तो तेजस्वी यादव के खिलाफ। इसलिए इस मंसूबा को कामयाब करने के लिए मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया। यानी बिहार में जंगल राज रहे और जंगल राज ही रहे, कोई बोले नहीं। अगर जो बोलेगा वो जेल के अंदर जाएगा। ये दिखाना चाहते थे ये लोग, बिहार सरकार साथ में मिलीजुली सरकार तमिलनाडु, कि कोई पत्रकार आवाज न उठाए भविष्य में, इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है मनीष कश्यप को। लेकिन इसी में बहुत सारे लोग थे जो कि गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे। एक तो निशांत वर्मा है, आपको पता ही है, वो तो पागल हो गया है, उसको भगंदड़ हो गया है, वो इतना ना बक रहा है। अभी देखिए एनएसए हट चुका है, सभी केसों में बेल मिल चुका है, एक आर्थिक इकाई का केस बचा हुआ है, उसमें भी बेल मिलने ही वाला है। लेकिन जो निशांत वर्मा है, जो कि गुजरात के है, उसको पता ना क्या जानी दुश्मनी है मनीष कश्यप से है, कि हमेशा कुछ बोलता है। क्या बोला है, अभी पिछले वाली वीडियो में आपको दिखाए थे हम कि क्या बोल रहा है। स्पष्ट तौर पर बोल रहा है क्या, कि मनीष कश्यप को किसी भी केस में बेल ही नहीं मिले है, मनीष कश्यप छूटेंगे नहीं, अभी लंबा रहने वाले हैं मनीष कश्यप। विरोधी बक बक करते ही रहेंगे, जिनको भगंदड़ पकड़ा हुआ है निशांत वर्मा जैसा लोग, वो बोलेंगे ही, बोलने से कुछ जाता नहीं है। अब क्या करें, उनका फट रहा है तो कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी बात को बनाए रखने के लिए कुछ भी बोलेंगे ना, तो फट रहा है तो कुछ भी बोल रहे हैं। उसी तरह एक था अनुराग ओझा, आपको बखूबी पता है अनुराग ओझा, जो कि हमेशा जितने जो राष्ट्रवादी जो पत्रकार हैं उनको गोदी मीडिया कहकर संबोधित करता है, कि कहता है गोदी मीडिया, जो कि देश के लिए बोलता है, देश के पक्ष में बोलता है, या कहे तो राष्ट्रवादी पत्रकार है, उसे गोदी मीडिया बोलता था वो अनुराग ओझा। हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता था। क्या बोल रहा था कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे ही नहीं,
गया, बाजार साफ हो गया मनीष कश्यप का, ये जेल से बाहर आने ही वाला नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उसकी भी फट पड़ी है। अब कहाँ गया, अब बोलेगा ही नहीं। अब वो भी डर चुका है कि भाई मनीष कश्यप को तो बेल मिल ही रहा है, एनएसए हट ही गया, गला फाड़ रहा था अनुराग ओझा के एनएसए नहीं हटेगा। वो भी शांत पड़ चुका है, क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई अब तो हमारी खटिया खड़ा होने वाली है, क्योंकि मनीष कश्यप जेल से बाहर आने वाला है, एनएसए हट गया, सभी केसों में बेल मिल गया। गर्मी के बड़ा दिन के छुट्टी के पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर आ भी जाएंगे, क्योंकि जो वकील हैं मनीष कश्यप के, वो स्पष्ट तौर पे कहा है उन्होंने कि बड़ा दिन के छुट्टी के पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर होंगे और पत्रकारिता करते हुए नजर आएंगे। जब से यह बात वकील साहब ने कहा है तब से सबकी फट चुकी है। अनुराग ओझा भी डर चुका है कि भाई ये तो बाहर आएगा, अब बाहर आएगा तो हमको भी छोड़ेगा नहीं, हमारा भी जो है ना बांस करेगा जरूर। यह सोचकर डर चुके हैं कि हमारा भी बांस होगा, तो बांस तो होगा, जरूर होगा, 110% होगा, बस निकलने दो भाई। मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे और सबका बांस करेंगे। जो है ना, जो एडवांस बोलता है, जो कि देश के विरोध बोलता है, गरीबों के विरोध बोलता है, सच्चाई के विरोध बोलता है, भ्रष्टाचारी है, करप्शन वाले हैं, उन सभी को तो बांस करने वाला है। तो सबकी फट चुकी है। एक है विकास दुबे, जो कि मुंबई का है, वो भी बड़ा बोलता था, भचर 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 कुछ भी बोलता है, बोलते ही रहता है हमेशा। जब मनीष कश्यप जेल में गए तो क्या क्या नहीं बोला, आतंकवादी करार तक दे दिया मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप आतंकवादी है, यह है, वह है, डिस है, डैट है, फलाना ढिंकाना, जितना उसके दिल में आया वो सारा आरोप मनीष कश्यप के ऊपर लगा दिया विकास दुबे। लेकिन लोगों ने इतना किया, उसको इतना किया बेइज्जत कि उसके बाद से वीडियो बनाना वो छोड़ ही दिया। विकास दुबे मनीष कश्यप के बारे में बोलना ही छोड़ गया, डर गया भाई कि अब मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहा है। कितना दिन, एक माह और है ना, एक माह के अंदर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ ही जाएंगे। यह सोचकर विकास दुबे भी डर गया कि भाई हमारी तो निकलने वाली है, क्योंकि यह बंदा बाहर आएगा। यह डरता नहीं है, सीने में चढ़कर बोलता है, यह सोचकर विकास दुबे भी डर गया। और एक है विकास राज, आपको पता है विकास राज, एक्सपोज मीडिया, अभी तो फिलहाल उसका चैनल डिलीट हो चुका है। अब क्यों डिलीट हो चुका है वो जाने, या मनीष कश्यप का शराब लगाओ, जो भी हो, उसका चैनल लगभग 1,33,000 कुछ फॉलोअर्स थे, उनके सब्सक्राइबर थे, लेकिन चैनल डिलीट हो गया। गलत गलत होता है, सही सही होता है। गलत का साथ दीजिएगा तो गलत काम ही होगा, आपके साथ भी अन्याय ही होगा। बड़ा बोल रहे थे, गला फाड़ करके मनीष कश्यप को गाली दिया, क्या क्या नहीं कहा, जो दिल में आया विकास राज को सो कह दिया। यानी जातवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, जातिवादी बात ही करता है। जाति से यादव है एक्सपोज मीडिया का जो पत्रकार है विकास राज, अभी पता ना कौन सा चैनल बनाया हुआ है, अभी हमको पता नहीं है ज्यादा उसके बारे में, लेकिन जातिवादी पत्रकार है, सिर्फ और सिर्फ जात का ही बात करता है, अपने जात का ही बात करता है। ऐसे घटिया लोगों को सोशल मीडिया पर रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी जातिवादी वाली कहानी खत्म हो चुका है बिहार में। अभी बिहार के जो जनता हैं, पढ़े लिखे और हाई एजुकेटेड हैं, इनको पता है कि जातिवादी का ढांचा बना करके बिहार को बर्बाद करने का षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं। अभी के डेट में कोई जात नहीं है, अमीर और गरीब दो ही जात हैं। अमीर है सब कुछ उसके पास है, कोई जातिवादी भेदभाव नहीं है। गरीब है तभी भेदभाव है, यानी कि दो ही जात है, अमीर और गरीब, बाकी कोई जात नहीं है। लेकिन ये लोग जातिवादी का ढिंढोरा पीटते हैं, आज जिस जाति के पक्ष में बोलते हैं उसके साथ में जब कोई घटना घटता है तो पीछे हट जाते हैं, यानी अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो पब्लिक बिहार की समझ चुकी है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। ऐसे भी बिहार की जो वर्तमान सरकार है, ये भी जातिवादी गुण ही गाती है, जातिवादी वोट मांगती है, जातीय जनगणना करवा दी। बिहार के जो लोग हैं आपस में जाति में बांट कर किसी और मुद्दे पर सवाल न हो, जाति में बिहार के लोग उलझ जाए, आपस में उलझे पड़े रहे, तरक्की के बारे में सोचे ही नहीं। यह मंसूबा बिहार सरकार की है कि ऐसा हम फंसा दे कि लोग आपस में उलझ जाए। अब बोलिए जाति वाली बात हो गया, जाति जनगणना हो गया और दिखा भी दिया गया कि कौन कितने जात हैं। अब ये लोग आपस में लड़ेंगे ना भाई, इन लोगों का मंसूबा है, बाकी पब्लिक आपस में लड़ने वाली नहीं है। पब्लिक समझ रही है कि सब अपना उल्लू सीधा कर रहा है, सब जातिवादी का नाम लेकर के, यानी पब्लिक बखूबी समझ रही है और औकात भी दिखाएगी। समय आने दीजिए, विधानसभा का चुनाव आने दीजिए,
पब्लिक बताएगी। लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे मनीष कश्यप के बारे में। तो मनीष कश्यप बड़ा दिन के छुट्टी के पहले जेल के बाहर आने वाले हैं। उसके पहले जितना थे ना ये सब, विकास राज, अनुराग ओझा, विकास दुबे, निशांत वर्मा और भी लोग हैं, इन सभी की फट पड़ी है, यानी फट चुकी है। सभी डर चुके हैं कि अब क्या होगा हमारा। सबका कल्याण होने वाला है, सबका छठियार होने वाला है अभी बढ़िया से। बस समय आने दीजिए, 1 माह वेट कर लीजिए। जब बाहर आएगा बंदा सबको बताएगा। बाकी इन जैसे घटिया लोगों के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आपसे मिलते हैं हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।